Hello student. Now question number 4 of exercise 1.1. Use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1. पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे. ये बोल रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लीमा की हेल्प से आप बताइए कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म में आएगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा, जहां m क्या है, कोई इंटीजर है. तो अब हम जैसे मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूं, तब मैं आपको सॉल्व तो कराऊंगा ही. जैसे स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए 3 का स्क्वायर लिखा मैंने 9, तो 9 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 3 प्लस 0. और कोई बोलो जैसे 16 है, 16 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 5 जा 15 प्लस 1. कोई भी बोलिए. 25, 25 को क्या लिख सकते हैं, 3 8 जा 24 प्लस 1. 36 को क्या लिख सकते हैं, 3 12 जा 36 प्लस 0, 3m की फॉर्म में. 49 को क्या लिख सकते हैं, 3 16 जा 48 प्लस 1. यानी कि देखो, आप ध्यान से देखो कि स्क्वायर नंबर जो भी है ना, उनको दो फॉर्म में, या तो ये क्या है, 3m की फॉर्म है ना, ये m हो गया. और ये कौन सी फॉर्म है, 3m प्लस 1. m एक इंटीजर है ना, 3m प्लस फॉर्म, ये भी 3m प्लस 1 की फॉर्म, ये 3m की फॉर्म, ये 3m प्लस 1. तो इसी को हमने इसी बात को यूक्लिड डिवीजन लीमा की हेल्प से प्रूफ करना है या बताना है. तो आपको पता है, इसमें एनसीईआरटी में आपको थोड़ी हेल्प भी दी है इस क्वेश्चन में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी हेल्प की जरूरत पड़ेगी. तो देखो, सिंपल है. आपको पता है यूक्लिड डिवीजन लीमा, मैंने कई बार इसको बता दिया है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. अब मुझे लगता है ये आप सबको आ जानी चाहिए. यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या होती है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b. और आपको पता है a और b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और q और r होल नंबर आएंगे. ठीक है, ये बात आपको क्लियर है. अब इसने बोला है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 3m फॉर्म में आए या 3m प्लस 1 फॉर्म में आए. तो हमने ले लिया a एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेट a be a पॉजिटिव इंटीजर. अब देखो, इसमें यूक्लिड डिवीजन की हेल्प लेंगे तो a इज इक्वल टू, अब b की जगह क्या लिख दिया हमने, 3 और q की जगह q. अब प्लस r, प्लस r. अब आपको पता है कि जो r होगा इसका, वो किससे बड़ा होगा और किसके इक्वल होगा. सीधी सी बात है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है. और हर समय किससे डिवाइड कर रहे हैं, b हमने 3 लिया ना, तो 3 से क्या होगा, हर समय छोटा होगा. ये तो सिंपल है, ये आप चीजें समझ गए होंगे. लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर. एक पॉजिटिव इंटीजर लिया a, और उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से लिखा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना, तो b की जगह क्या ले लिया, एंड लिख दीजिए आप, अगर b इक्वल टू 3, और b क्या ले लिया आपने, 3, तो a इक्वल टू 3q प्लस आर. और जब b 3 लेंगे तो r जो है, रिमाइंडर जो है, वो या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा. यही चार नंबर आ सकते हैं ना. ठीक है, तो पहले 0 आ सकता है ना रिमाइंडर, तो 0 के केस में 3q आ जाएगा, 3q प्लस 0 3q हो जाएगा. जब 1 होगा r, तो क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1. जब r 2 होगा तो क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2. और जब r 3 तो हो ही नहीं सकता, ये तीन ही हो सकते हैं ना स्टूडेंट, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2. लेकिन अभी हमने क्या करना है, ये तो हमारे पास इंटीजर लिए ना, हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर लिए. उसने बोला है कि किसी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का मैं अगर स्क्वायर करूं, तो मैं उसको दो फॉर्म में लिख सकता हूं, या तो 3m की, या तो 3m प्लस 1 की. तो हम स्क्वायर करके देख लेते हैं. अब ये पहला है, तो पहले इसका स्क्वायर किया हमने. सीधी सी बात है, दोनों साइड करना पड़ेगा स्क्वायर. ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर. तो 3q का स्क्वायर क्या हो गया स्टूडेंट, 9q स्क्वायर. क्या हो गया, 9q स्क्वायर हो गया ना. अब हमें किस फॉर्म में लाना है, वो 3m की फॉर्म में. किस फॉर्म में लाना है, तो 9 को लिख सकता हूं स्टूडेंट में ऐसा, 3q स्क्वायर लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं. 3 3 9, 3q स्क्वायर. अब आपको पता है कि जब हमने q
एक नंबर लिया, होल नंबर लिया, तो इसका स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, होल नंबर जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर भी तो 9 ही आएगा ना, एक इंटीजर ही आ गया ना, पॉजिटिव इंटीजर आ गया ना, ठीक है। होल नंबर आपको पता है ना, जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, ठीक है। जीरो इंक्लूड करके जो सारे नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3m। m क्या है यहाँ पे, एक m क्या है, इंटीजर, ओके, पॉजिटिव इंटीजर, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है बच्चों। आप समझ गए होंगे, सिंपल है। उसने कहा, हमने पहले a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा, उसके बाद r आपको पता है क्या हो सकता है। अब हमने लिखा a इक्वल टू बी, ले लिया हमने 3q प्लस आर। अब इसने बोला r जब b जब 3 था तो r हमारे पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अब इसने बोला कि इनका जब स्क्वायर करेंगे तो इनका स्क्वायर या तो 3m फॉर्म में आएगा या 3m+1 की फॉर्म में आएगा। तो अब हमारे पास काम क्या है कि इनका स्क्वायर करना है। तो हमने स्क्वायर किया, तो पहले का स्क्वायर किया a स्क्वायर, और 3q का स्क्वायर किया तो आ गया हमारे पास 9q स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 9q स्क्वायर आया तो 9 को हमने लिख दिया 3 × 3q स्क्वायर। अब 3q स्क्वायर भी एक क्या पॉजिटिव इंटीजर आ गया ना, इसको हमने लिख दिया m लिख दिया। आप देखो ना, ये सिंपल सी बात है। मान लो कोई भी मैं पॉजिटिव इंटीजर लिखता हूँ 4, तो 4 का स्क्वायर करूंगा 16 भी तो एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा ना, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ये भी एक इंटीजर ही आ जाएगा। तो पहला आ गया हमारे पास कि 3m की फॉर्म में है। अब हम दूसरा का स्क्वायर करते हैं। दूसरा क्या है स्टूडेंट, अब दूसरे पे जाते हैं हम। दूसरा क्या है हमारे पास, उसको आप देखेंगे। दूसरा क्या था क्वेश्चन में, हाँ 3q प्लस, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास दूसरा है a इक्वल टू 3q+1 है ना। अब इसमें भी स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 3q+1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो a प्लस बी का स्क्वायर आप सबको पता होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 6, q इंटू 1 6q आ जाएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। देखिए ध्यान से, दोनों साइड का स्क्वायर किया तो a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, 3q+1 का स्क्वायर किया तो a स्क्वायर 9q स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab होता है तो 2 3 6q इंटू 1 6q आ गया प्लस 1। अब इसको हमने देखो, सिंपल मैंने 3 कॉमन ले लिया इसमें से। क्या ले लिया कॉमन, 3, तो ये क्या बच गया बच्चों, 3 3 9, 3 3 9 ना, 3q स्क्वायर बच गया ना। यहाँ सिंपल कॉमन लेना आना चाहिए आपको। 3 कॉमन लिया तो 3 3 3q स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा 2q+1। अब ये आपके पास क्या आ गया, सीधी सी बात है, ये भी तो एक इंटीजर ही है ना। 3q² + 2q, सिंपल है। अगर q में कोई इंटीजर लूं या होल नंबर भी लूं तो इसका स्क्वायर करूंगा तो, और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर q को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये इंटीजर ही आना है पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, ये भी आ गया हमारे पास 3m+1 की फॉर्म में। किस फॉर्म में आ गया, 3m+1 की फॉर्म में। इसने बोला ना कि दो फॉर्म आनी चाहिए, या तो 3m या 3m+1। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है हमारे पास, इसको हम चेक कर लेते हैं। अब थर्ड वाले पे चले जाते हैं स्टूडेंट। थर्ड वाला देखिए क्या है, a इक्वल टू है 3q+2, ओके। अब इसका स्क्वायर करो, तो 3q+2 का स्क्वायर करोगे, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर तो 3q का स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर, प्लस 2ab तो 2 3 6 2 12q प्लस 2 स्क्वायर हो गया 4। अब थोड़ा ध्यान से देखो इसको, जैसे कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं ये, लेकिन इसको आप समझोगे तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, आपके पास आ गया a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर
+12q+4 आपको दो फॉर्म में से एक में लाना है, या तो 3m में लाना है या 3m+1 में। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो 9q² प्लस 12q, 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3+1 लिख सकता हूं ना, सिंपल लिख सकता हूं। अब इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूं, क्या ले लूं कॉमन, 3। तो ये हो गया 3q² प्लस 4q प्लस 1+1। तो आप ये बताइए ये भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा ना। इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप m में कंफ्यूज मत करिएगा। m मतलब है कोई पॉजिटिव इंटीजर, किसी कोई इंटीजर की बात कर रहा है इसलिए। तो अब देखो 3q² किसी इंटीजर का मैं स्क्वायर करूं, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर देख लो आप यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि आप 10th क्लास में है तो कभी कभी बच्चों को समझ नहीं आ पाता। मान लो मैंने q ले लिया, मैंने 3, तो 3 में इसको मैंने लाना है, तो 3q² का मतलब क्या हो जाएगा, 3 × q², 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस 4 × 3 हो जाएगा 12, प्लस 1 तो 27, 27 प्लस 12 प्लस 1 तो 27, 10, 37, 2, 39 प्लस 1, 40 आ गया ना, 40। तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर तो आ गया। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, 3m+1। तो हमने देखा कि किसी भी नंबर के स्क्वायर को, ध्यान से सुनिएगा मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी नंबर के स्क्वायर को 3m और 3m+1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसी भी नंबर के स्क्वायर को 3m प्लस 3m+1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी को हमने सिंपल प्रूफ किया, पहले 3q+0 को के स्क्वायर को, फिर 3q+1 के स्क्वायर को, और फिर 3q+2 के स्क्वायर को, इनका स्क्वायर किया। पहले वाले का स्क्वायर आया था 9q², 9q को लिख दिया था मैंने 3 × 3q², इसको मैंने लिख दिया 3m, ये 3m की फॉर्म में आ गया था। दूसरा था 3q+1, इसका स्क्वायर किया था तो ये आ गया था 9q² प्लस 6q प्लस 1, फिर मैंने इसमें 3 कॉमन ले लिया था, 3q² प्लस 2q प्लस 1, ये भी आपको पता है ना ये इंटीजर है, तो इसको भी लिख दिया 3m+1। इस m और इस m से कंफ्यूज नहीं होना, कुछ और भी लिख सकते हो तो आप इसको मतलब m लिख दो, इसको n लिख दो, लेकिन इसने m बोला है, m मतलब है एक इंटीजर है, एक इंटीजर है ये m, ठीक है, कोई भी इंटीजर, फॉर सम इंटीजर। अब इसके बाद तीसरा था हमारे पास 3q+2, उसका भी हमने स्क्वायर कर दिया था, तो ये आ गया था हमारे पास 9q² प्लस 2 3 6 2 12q प्लस 4, 12q+4, इसको हमने कर दिया था, यही आ गया था ना 9q² प्लस 2 3 6 2 12q+4, तो इसको हमने लिख दिया था 9q² प्लस 12q+4 को लिख दिया था 3+1, 3 कॉमन ले लिया था, 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, और ये हो गया एक इंटीजर, इसको लिख दिया 3m+1। यानी कि किसी भी नंबर के स्क्वायर को आप दिमाग में बैठा दीजिए, आपको कोई भी नंबर का स्क्वायर बोलूं, चलो कोई बोलो, मान लो 10 का स्क्वायर बोला आपने 100, क्या बोला, सॉरी, आपने बोला 100, तो 100 को कैसे लिखेंगे, 3 × 33, 99+1, कोई भी बोल दो आप। 25 का स्क्वायर बोल दिया आपने 625, तो 625 को क्या लिखेंगे, 3 × 625 लाने के लिए क्या करेंगे, 625 लाने के लिए 3 2 जा 6, 2 5 0 3 8 जा, यानी कि 3 × 208 प्लस 1। ठीक है जी, तो समझ गए होंगे आप। तो ऐसे ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो डाउट है आप इसको लिख के भेजिए, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।